तो चलिए दोस्तों, आज फिर शुरुआत करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट के लेक्चर 3 की। अभी दो लेक्चर्स में हमने क्या क्या सीख लिया है। सबसे पहले हमने सीखा था कि डायमेंशंस होते क्या है, कौन कौन से मेन डायमेंशन याद रखनी है, और डायमेंशन से कैसे हम डिफरेंट फॉर्मूलेज अगर गिवन है तो कैसे डायमेंशन हम निकालते हैं। ये तो याद है ना सभी को। फिर हमने आगे सीखा था एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, जिसमें हमने आगे सीख लिया कि कैसे हम डायमेंशन का यूज करके इक्वेशन को चेक करते हैं। फिर आगे और बढ़ते हैं। आगे फिर हमने क्या सीखा कि कैसे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को अप्लाई करते हैं। आज उन सभी से आगे हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर 4 की। तो आज की जो क्लास होगी, आज हमें सीखना है कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, कि अगर हमारे कोई सिस्टम में एक क्वांटिटी गिवन है उसे दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन इसके बोर्ड में तो बहुत आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी आगे आपको हम कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम तो इसके लिए हमें मेनली दो चीजें याद रख लेनी है। एक सिस्टम होता है एमकेएस, एक होता है सीजीएस। अभी जो याद रखनी है, एक एफपीएस भी होगा, अभी इसकी जरूरत नहीं है। एमकेएस का मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड, सीजीएस का सेंटीमीटर ग्राम और क्या सेकंड। कैसे कन्वर्ट करना है, एक मीटर में याद रखिए नंबर ऑफ सेंटीमीटर होते हैं 100, याद कर लेंगे, और 1 केजी में जो ग्राम होते हैं वो होते हैं 1000 ग्राम, और सेकंड तो सेम रहेगा। इससे बोर्ड लेवल के मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे और इन्हीं से हमें भी यूज करना है। तो देखिए, सबसे पहले आते हैं तरीके पर कि क्या तरीका है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदलने का। तो देखिए, सबसे पहले एक तरीका जो आपको मिलेगा बुक में, N1U1 इक्वल टू N2U2। तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं N1U1 का मतलब क्या है। तो देखिए, N1 को समझिए। N1 क्या होता है, जो गिवन वैल्यू होगी। गिवन वैल्यू का मतलब जो आपको पता है। जैसे दिया 5 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, हमने लिखा 5 न्यूटन को डाइन में, तो हमारे पास कौन सी वैल्यू होगी, गिवन वैल्यू। फिर U1, ये होता है गिवन सिस्टम यूनिट, किस सिस्टम में यूनिट हमें गिवन है। N2, यही हमें निकालना होगा कि N2 की वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करनी है। तो N2 क्या होता है, जिसे हमें फाइंड करना है। और U2 का मतलब जिसमें हमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्टेबल यूनिट, किसमें हमें चेंज करना है। नॉर्मली याद रखने का एक तरीका है, N1 जो गिवन है, U1 गिवन सिस्टम की यूनिट, फिर आएंगे N2 जो हमें निकालना है, और U2 का मतलब कन्वर्टेबल यूनिट। कन्वर्टेबल का मतलब समझ में आ रहा है, किसमें हमें चेंज करना है। जैसे एमकेएस से सीजीएस में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्टेबल यूनिट क्या हो जाएगी, सीजीएस। सीजीएस से एमकेएस में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्टेबल यूनिट ये हो जाएगी। इसी तरीके का यूज करके हमारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन इसके। पहले सबसे बेसिक क्वेश्चन लेते हैं जो याद भी रखना है और पूछा भी जाएगा बहुत, कि 1 न्यूटन को सीजीएस में कन्वर्ट करिए। किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस में। तो पढ़ा होगा सभी ने कि 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। ये डाइन 10 की पावर 5 कैसे आते हैं उसके बारे में सीख लेते हैं। देखिए सभी, तरीका क्या सीखा, N1U1 इक्वल टू N2U2। तरीका यही है। N1 का मतलब जो गिवन यूनिट है 1 न्यूटन, U1 हमें क्या गिवन है, न्यूटन। अब न्यूटन की डायमेंशन क्या होती है, mL/t-2। जो गिवन यूनिट है उसकी डायमेंशन को लिखा, U1 है तो L1/t1। N2 तो हमें निकालना है, U2 जिस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। अब डायमेंशन सिस्टम चेंज होने से डायमेंशन में कोई फर्क नहीं आता, बस U2 लिखा है तो लिखेंगे M2 L2 T2 की पावर -2। अगर यूनिट लिखते यूनिट चेंज हो सकती है, बट डायमेंशन हर एक क्वांटिटी की क्या आती है, सेम आती है। इसीलिए हम डायमेंशन का यूज करके सॉल्व करते हैं। N2 निकालना है, फिर 1 तो ऐसा ही रहेगा,
इधर m1, m1 के नीचे लिखा m2 को, इधर L1 लिखा, इधर नीचे L2, इधर T1 की पावर -2, इधर T2 की पावर -2। अब बताइए m1 का मतलब क्या है? मास। अब मास हमें एसआई सिस्टम में, न्यूटन में, तो न्यूटन में मास तो केजी होता है, और सीजीएस में कन्वर्ट करना था तो m2 सीजीएस में आएगा, और सीजीएस में आता है ग्राम। लेंथ मीटर तो सीजीएस में सेंटीमीटर। टाइम सेकंड तो नीचे भी सेकंड। ये तो पूरा कट ही जाएगा। किलोग्राम में ग्राम कितने होते हैं? 1000 ग्राम, नीचे ग्राम। मीटर में सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट जाएगा पूरा। 3 0 2 0 तो 10 की पावर 5। अब यूनिट कौन सी लिखेंगे? किसमें हमें कन्वर्ट करना था? सीजीएस में, तो सीजीएस वाली यूनिट लिखी जाएगी। अब सीजीएस में यूनिट क्या आ जाएगी? अब न्यूटन को लिखते हैं हम F = m × a, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो होगा मास किलोग्राम, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सीजीएस में कितना आएगा? किलोग्राम के प्लेस पे ग्राम, मीटर की प्लेस पे सेंटीमीटर, और टाइम कितना है? सेकंड स्क्वायर। और ये जो ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर है, इसी को बोलते हैं डाइन। तो यहीं से हम याद रखते हैं कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 10 की पावर 5 डाइन। याद हो जाएगा सभी को, 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। 1 न्यूटन में कितने डाइन? तो 10 की पावर 5 डाइन हो जाएगा। अब आते हैं, ऐसा एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसे नोट करिए। तो चलिए, सभी ने वीडियो पॉज करके नोट कर लिया होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन देते हैं, एक बार अपने आप से ट्राई करिएगा। कि क्वेश्चन है 1 जूल को, आप पता है जूल किसकी यूनिट होती है? वर्क। सीजीएस में कन्वर्ट करना है। 1 जूल को सीजीएस में क्या वैल्यू आ जाएगी? तो सेम तरीका, N1 U1 = N2 U2। अब N1 क्या जो गिवन है? 1 U1 यूनिट किस सिस्टम में? जिसमें हमें गिवन है। तो यहाँ जूल गिवन है, और जूल की डायमेंशन याद हो, पहली क्लास में याद कराई थी। जूल की डायमेंशन कितनी होती है? mL2 T-2। U1 है तो डायमेंशन L। डायमेंशन में क्यों लिखा? क्योंकि डायमेंशन हमेशा क्या होती है? सेम होती है। N2 निकालना है, U2 M1 तो M2, L1 तो L2, T1 तो T2। अब N2 की वैल्यू निकालनी है, कितना आ जाएगा? M1 नीचे M2, इधर L1 स्क्वायर, इधर कितना? L2 स्क्वायर। T1 की पावर -2, T2 की पावर -2। अब M1 का मतलब मास है। मास किसमें होगा? M1 जो गिवन सिस्टम था, किलोग्राम, क्योंकि जूल कौन सी यूनिट होती है? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में मास को केजी में लिखते हैं। नीचे M2 जो कन्वर्ट करना है ग्राम। लेंथ मीटर स्क्वायर, इधर सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकंड की पावर -2, सेकंड की पावर -2। अब मतलब मर्जी आपकी, चाहे किलोग्राम को ग्राम में या ग्राम को किलोग्राम में। तो किलोग्राम में ग्राम कितने होंगे? 1000 ग्राम, नीचे ग्राम। मीटर में सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड वाला तो कट ही जाता, हमेशा बना जाएगा। ग्राम से ग्राम खत्म, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा। 3 0 यहाँ पर तो 10 की पावर 3। 2 0 का स्क्वायर है तो 10 की पावर 4। देखिए 110 स्क्वायर, स्क्वायर पे तो 10 की पावर 4, 10 की पावर 7। अब डायमेंशन की बात आती है, डायमेंशन क्या आएगी और इसकी यूनिट क्या लिखेंगे? तो जूल होता है F × S, फोर्स होता है न्यूटन, और S डिस्प्लेसमेंट मीटर। तो न्यूटन मीटर लिखा है, तो न्यूटन को लिख सकते हैं यहाँ पर डाइन, और मीटर को क्या लिख सकते हैं? सेंटीमीटर। ये भी तरीका लिखने का। और भी लिखना चाहें सीजीएस में, F किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर मीटर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। ए होता है एमकेएस में, तो सीजीएस में आ जाएगा, और करके लिख सकते हैं किलोग्राम की जगह पे ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर, और टाइम कितना? सेकंड स्क्वायर। तो चाहे ए यूनिट चाहे यूनिट। अब ये जो डाइन सेंटीमीटर लिखा है, इसी को आगे बोलते हैं हम अर्ग। तो 10 की पावर 7 अर्ग। तो अर्ग किसके इक्वल है?
डाइन सेंटीमीटर या ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। बच्चे तो याद कर लेते हैं डायरेक्टली 10 की पावर 7 अर्ग, लेकिन अर्ग किसके बराबर होगा, तो वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, 10 की पावर 7 अर्ग जो लिखा है, अर्ग आया है डाइन सेंटीमीटर या ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर की प्लेस पे। आया समझ में? जल्दी नोट करिए, फिर स्टार्ट कराते हैं एक और शानदार क्वेश्चन। ए अब जो क्वेश्चन देंगे ये थोड़ा डिफरेंट है, कन्वर्जन ही है, लिंक करना आपको अपने आप से। जी की वैल्यू पढ़ी है सभी ने, पता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वैल्यू 6.67 10 की पावर -11, यूनिट क्या आती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। इसे कन्वर्ट करना है सीजीएस में, कन्वर्ट इट इनटू सीजीएस। अभी एक तरीका और बताएंगे कन्वर्ट करने का, बहुत आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देख क्या करेंगे, n1 u1 n2 u2। अब तो स्पीड आ गई, तरीका समझ में। अभी जल्दी कैसे करना है, n1 जो दिया है 6.67 -11, यूनिट जो दी है न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। अभी डायरेक्टली बता रहे तरीका, n2 जो निकालना है, u2 किस में कन्वर्ट करना है, तो न्यूटन की जगह पे कितना आएगा, डाइन, मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर और किलोग्राम की जगह पे ग्राम का स्क्वायर। n2 निकालना है, सबको इधर भेजा 6.67 -11, यहाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर लिखा था, तो न्यूटन के नीचे डाइन लिख दिया, मीटर के सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर ग्राम ऊपर जाएगा, केजी स्क्वायर नीचे। देखिए ग्राम नीचे था, इधर ऊपर, तो केजी स्क्वायर नीचे। अब रखिए वैल्यू सभी की, 6.67 -11, न्यूटन में डाइन होते हैं 10 की पावर 5 डाइन, नीचे भी डाइन, मीटर में सेंटीमीटर 100 स्क्वायर है, तो 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊपर ग्राम है, नीचे किलोग्राम। अब किलोग्राम में पता है कितने होते हैं, 10 की पावर 3, इसका स्क्वायर है, तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर 3 का स्क्वायर, 10 की पावर 3 का स्क्वायर 10 की पावर 6। ग्राम ग्राम खत्म, सेंटीमीटर डाइन से डाइन। देखिए 10 की पावर 5, 10 की पावर 4, 10 की पावर 9 और 10 की पावर 6, तो बचेगा 10 की पावर 3, 6.67 -11 और 10 की पावर 3, तो 6.67 10 की पावर -8, ये आ गई वैल्यू n2 की। और किस में आ जाएगी, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम स्क्वायर। तो आया समझ में? तो देख रहे हैं कैसे शानदार तरीके से क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। एक और क्वेश्चन देते हैं, जैसे लिखा हमने कहीं पर प्रेशर दिया है 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसे कह रहे हैं सीजीएस में कन्वर्ट करिए। तो कोई तरीका जल्दी परेशान होने की जरूरत नहीं, कम टाइम में करना है एमसीक्यू में, तो देखिए शॉर्ट में कैसे करेंगे, 100 न्यूटन, डाइन कितने होंगे 10 की पावर 5, मीटर में सेंटीमीटर 100 का स्क्वायर 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, पावर 10 बचेगा 10 का इसमें, तो आ जाएगा 1000 यूनिट आ जाएगी डाइन और मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे कम टाइम में भी कर सकते हैं। अगर डिटेल में बड़ा क्वेश्चन है तो n1 u1 इक्वल टू n2 u2, उससे करिए, उससे वैल्यू आ जाएगी। तो तरीका समझ में आया कैसे करना है। ऐसे ही हर एक क्वेश्चन अगर डायमेंशन का आ जाए और हमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो बहुत आसान तरीके से कर लेंगे। समझ में आया? अब अगले लेक्चर में हम सीखेंगे कि किसी फॉर्मूले को बनाते कैसे हैं, फॉर्मूला बनेगा कैसे, फॉर्मूले का डेरिवेशन कैसे होता है। तब तक इतना आपको पूरा प्रिपेयर करके आना है। तो फिर मिलेंगे सभी ऐसे शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट लेक्चर में।